Once again, welcome to my YouTube channel Brain Power Zone. Today I am going to talk about analysis paper English Arts 12 plus जो 2 फरवरी को ये एग्ज़ाम हुआ था और इसका कुछ कारणवश लेट हो गया। हम इसका एक्सप्लेन और ये आंसर की नहीं जारी कर पाए उस दिन, और आज हमको मौका मिल रहा है, पीडीएफ का व्यवस्था किए, फिर हमने इस पर काम शुरू किया। और ये फर्स्ट पार्ट में आपको केवल ग्रामेटिकल क्वेश्चन का आंसर की देखने को मिला होगा। आज हम सीधे डायरेक्ट बात करते हैं टेक्स्ट बुक वाला क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव का है उसको हम लोग देखेंगे, जो 61 से लेकर 100 तक के बीच में यहाँ पे दिया गया है, जो टेक्स्ट बेस्ड ऑन द टेक्स्ट बुक के आधार पर ये दिया गया है। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना टाइम लॉस किए हुए। जॉन डॉन थिंक्स डैट डैश डैश इज क्रिएटिन। जॉन डॉन जो मृत्यु के बारे में सोच करके ये अपने पत्नी को दिलासा दिलाते हैं, एन मोर को, और यहाँ पे इन्हीं के बारे में सोचा जा रहा है। अगला सवाल है, किट्स वाज अ डैश डैश पोएट। जॉन किट्स पूरा नाम था इनका, जो रोमांटिक कवि थे, नेचर के पोएम थे, रोमांटिक थे। अगला सवाल है, व्हाट हैज enriched the vocabulary of English। इसमें हो जाएगा आंसर 63 का आंसर हो जाएगा आपका बोरोइंग, सही जवाब है। अगला है, हु रोट मैक फ्लैकॉन, तो ये जॉन ड्राइडन, ये सही हो जाएगा। अगला सवाल है, एंड वाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम इज टेकन फ्रॉम। वाह, गुड क्वेश्चन। जो मैं मानता हूँ वो आप भी मानते होंगे, ये रूपर्ट ब्रूक साहब का लिखा हुआ है, जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में आया है चैप्टर में। अगला सवाल है, अकॉर्डिंग टू ऑर्डेन ह्यूमन लाइफ इज़ नो बेटर दैन। सीधी बात है, मृत्यु से बढ़िया होता है ये ह्यूमन लाइफ, और ह्यूमन लाइफ से बेटर नहीं होता है डेथ। तो ये सही जवाब है, ये भी आया हुआ है आपका, ह्यूमन लाइफ बेटर दैन इसी चैप्टर से आया है, जो इसके पहले वाले जो था वो। अगला सवाल है, इन डैश डैश न्यू लिव्स एंड फ्रूट्स कम आउट ऑन ट्री। ऑटम चैप्टर से भी है, और ये ऑटम ही आंसर इसका हो जाएगा। अगला सवाल है, एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर रिटेन बाय। देखो, बुक वाली क्वेश्चन है, इसमें सब कोई पढ़ा नहीं होता है, इसलिए कुछ दिक्कत भी हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे पास बहुतों विकल्प है जिसको छांट करके हम सही के ओर आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ बात नहीं है। व्हेन एंड व्हेन आई क्रम्बल, जब मैं कब्र के तरफ बढ़ जाऊंगा, कब्र में चला जाऊंगा। हु विल रिमेंबर, कौन उसे याद रखेगा, इज रिटेन बाय, कौन लिखा है ये, तो सीधी बात है वाल्टर डेलामेयर। एन एपिताफ चैप्टर से आया है ये, जो मस्ट ब्यूटीफुल लेडी के लिए लिखे हुए हैं। लाइट ऑफ स्टेप एंड लाइट ऑफ हार्ट, वो औरत थी, स्वच्छंद विचरण करने वाली औरत। अगला सवाल है, द टू काइंड्स ऑफ आइडियाज विच कंट्रीब्यूट मस्ट टू बी द मैनकाइंड हेल्प। तो ये चैप्टर से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये चैप्टर जो है मोरल एंड पॉलिटिक्स से लिया गया है। चैप्टर ये नहीं है, लेकिन मोरल पॉलिटिक्स उसमें से आया है, नैतिक का आधार। अगला है, वन डे सेबी वाज कॉट रेड हॉन्डेड बाय हिज डैश डैश। तो ये टीचर से पकड़ाया था, एथिक यहाँ पे सही हो रहा है, लेकिन देखा जाए तो यहाँ पे मैथ सही होना चाहिए, डाउटफुल है, फिर भी कोई बात नहीं, बीएससीबी का इंतज़ार कीजिए, बस 1 वीक, एक सप्ताह में आ जाना चाहिए। इन अ ट्रेडिशनल सोसाइटी, ये चाइल्ड इज बॉर्न, ये से लिया गया ये लाइन है, और ये इसका आंसर ये हो जाएगा, आउट जस्ट। अगला सवाल है, द स्टेट इज द डैश डैश, यहाँ सर्वेंट ऑफ द पीपुल, सही है आंसर। अगला सवाल है, हु इज कंसाइडर्ड द ग्रेटेस्ट इंग्लिश ड्रामेटिस्ट। तो आपको बता दें कि इंग्लिश ड्रामेटिस्ट की बात किया तो हमेशा शेक्सपियर याद रखना है। 73 नंबर का डी नंबर ऑप्शन। विच इज़ द फर्स्ट इंडियन नोबेल इंग्लिश, तो ये हो जाएगा राजमोहन स्वाइफ। अगला सवाल, द ग्रेट भवेल शिफ्ट टू पैलेस ड्यूरिंग, तो मिडिल इंग्लिश यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल,
द रोमांटिक रिवियल इज ऑफन एसोसिएटेड विथ, यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ हो जाएगा, यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ, तो डैफोडिल भी शायद लिखे थे। द सोल्जर इज ए डैश डैश पोएम, तो ये पेट्रियोटिक पोएम है, नॉट नेचर, पेट्रियोटिक मीन्स देशभक्ति कविता है द सोल्जर। मैकेबेटी इज कॉल्ड द हिडन पाव, छिपा हुआ पंजा भी मैकेबेटी को कहा जाता है, मिस्ट्री कैट से लिया गया है, मैकेबेटी द मिस्ट्री कैट से लिया गया ये सवाल था। द डैश डैश फॉरगेट इज डेथ, जो भूलने की बीमारी है, मृतकों को भूल जाती है, कौन है भाई, तो आग है, मृतकों को भूल जाता है अपना। अगला सवाल है हु इज द स्पीकर इन द पोएम स्नेक, कितना आसान है, डी.एच. लॉरेंस, पूरा नाम डेविड हॉवर्ड लॉरेंस, तो ये इनका पूरा नाम हो जाएगा स्नेक चैप्टर के लेखक का। बर्ट्रैंड रसल बिलोंग टू, देखिए हमने अभी ग्रामर में बताया बिलोंग के बाद हमेशा टू ही देखने को मिलेगा आपको, तो यहाँ पे बर्ट्रैंड रसल जो है ब्रिटेन के रहने वाले थे। अगला सवाल आई हैव अ ड्रीम इज पार्ट ऑफ हर स्पीच, देखो ये आई हैव अ ड्रीम जो चैप्टर है, मेरा एक सपना है, ये स्पीच है, भाषण है, जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया चैप्टर है, याद होना चाहिए आपको। मनोहर मलगांवकर स्टोरी फुल विट एंड एडवेंचर, बहुत बहुत खतरनाक ये स्टोरी है, इसमें हमेशा रिक्स आता है कि कब झूठ पकड़ा ना जाए, ये सबसे बड़ा एडवेंचर होता है नानू काका वाला। अगला सवाल है हु विल मेक ए क्विकर जर्नी दैन द सन, जॉन डॉन के बारे में यहाँ पे बताया जाता है कि ये सूरज के तेज गति से, सूरज से भी तेज गति से ये जर्नी करेंगे, यात्रा करेंगे और गंतव्य स्थान अपने घर पे आ जाएंगे वापस। अगला सवाल है डैश डैश वाज अ डोमेंट इन्फ्लुएंस ऑन मिडिल इंग्लिश, तो यहाँ पे लैटिन ही सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अगला सवाल है द लिटरेचर ऑफ द एंग्लो सेक्शंस इज ऑफ डैश डैश टाइप, रिलीजियस टाइप है, ये धार्मिक टाइप का ये लाइन है, जो भी हो। द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश बिगेन विथ द कमिंग ऑफ द डैश डैश फ्रॉम यूरोप द मैन लैंड ब्रिटेन, एंग्लो सेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। वन हु राइट्स अ ड्रामा इज कॉल्ड, यहाँ पे ड्रामेटिस्ट की बात किया है तो प्ले राइटर हो जाएगा, यहाँ पे नाटककार, ड्रामेटिस्ट का तुलना इसको कहा जाता है, ड्रामा को नाटककार, प्ले राइटर या प्ले राइट भी हो सकता है। अगला सवाल है क्वेश्चन बहुत प्यारा है, देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव, मैंने वो घर बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ है, देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे, जो काफ़ी दूर है वो घर अब, जहाँ पे मैंने एक बार आई रिसीव्ड लव इज फ्रॉम, मैं वहाँ से वो जो प्यार पाया था, प्राप्त किया था, ये चैप्टर है माई ग्रैंड मदर हाउस, जो कमला दास द्वारा लिखा गया है, जो कवित्री हैं, लेडी कवित्री हैं। द टर्म कॉन्सील्ड इन द सोल्जर्स स्टैंड, वाह क्या बात है, यहाँ पे कॉन्सील्ड समृद्ध मिट्टी में मिल जाए, जहाँ पे सोल्जर का देहांत हो, मतलब शहीद हो, वहाँ की जो मिट्टी है वो उसके देश से मिट्टी से बना हुआ शरीर उस देश के मिट्टी से मिल करके कॉन्सील्ड हो जाए, तो यहाँ हाइडन हो जाएगा, अब्सेंट नहीं होगा, मिस्टीरियस नहीं होगा, डिस्पियर्ड नहीं होगा। अगला सवाल अकॉर्डिंग टू इलियट मैकेबेटी इज द डैश डैश ऑफ क्राइम, टी.एस. इलियट, पूरा नाम टी.एस. इलियट मैकेबेटी के लेखक हैं, और ये नेपोलियन की तुलना कर रहे हैं, क्राइम की दुनिया में मैकेबेटी का तुलना नेपोलियन से कर रहे हैं, तो ये नेपोलियन सही है। आंसर हो जाएगा फॉर ऑर्डन पोएट्री वाज, ऑर्डन का जो कविता होता है वो हमेशा सीरियस गेम की तरह होता है, सही जवाब। अगला है क्वेश्चन कट चुका है लेकिन फिर भी हमें लगता है कि यहाँ पे 2014 कुछ लाइनिंग की बात किया है, सोनेट वगैरह की, तो सोनेट कविता हमेशा 14 लाइन की होती है, शायद यही लग रहा सोनेट यहाँ कटा हुआ है, तो 14 हो जाएगा। अगला सवाल है बक एंड विजिटेड इंडिया डैश डैश, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका विजिट इंडिया, इंडिया में आते हैं पर्ल्स बक, पूरा नाम इनका बक से याद रखिएगा, पर्ल्स बक, वो टू सी एंड लिसन टू ग्रुप ऑफ इंडियन पीपुल, लोगों के समूह में आते हैं इंडिया में, ना ही वो ताजमहल देखने आते हैं, ना ही जामा मस्जिद,
कुछ भी नहीं देखने, लेकिन लोगों की गरीबी समझने आते हैं, यहाँ के युवाओं का दर्द समझने पूछने आते हैं वो पर्ल्सबर्ग। अगला सवाल, लोमो आस्केड फॉर डैश डैश हैंड इन मैरिज। जो लोमो है नतालिया से प्रेम करते हैं और उनसे शादी करना चाहते थे और हुआ भी। अगला सवाल है, इंडियाज कैलोरी इज द डैट इट इज इमोवियल हो जाएगा, ये सही है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इन नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मैन अटेंड। इसका हो जाएगा, आपका डाउट है कि यहाँ पे परफेक्शन बिल्कुल सही जवाब है, परफेक्शन ही होना चाहिए और डी नंबर नहीं होगा, एजुकेशन नहीं होगा। अगला सवाल है, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज एन इमिनेट, ये एजुकेशनिस्ट थे और कुछ लोग का कहना ये पॉलिटिशियन भी थे, लेकिन ये पॉलिटिशियन नहीं यहाँ पे होगा, एजुकेशन शिक्षित ज़्यादा थे, शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिए थे। नानू काका मैनेज टू ट्रेवल इन सेकेंड क्लास ऑन अ टिकट ऑफ डैश डैश, ये थर्ड क्लास का टिकट लेकर के सेकेंड क्लास में आए थे नानू काका, इसीलिए इनको एडवेंचर स्टोरी के नाम से, मतलब इनका जो कहानी है वो डाला गया। पिंच ऑफ स्नोप इनके कहानी का नाम है, मनोहर मलगांवकर के द्वारा लिखा गया है, जिसमें नानू काका मुख्य किरदार है। अगला सवाल है, लास्ट क्वेश्चन है, माई चिल्ड्रेन विल नॉट बी जज बाय द डैश डैश ऑफ देयर स्किन। यहाँ पे बात किया गया कलर का, तो कलर ही सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे जो बच्चे हैं विल नॉट जजड बाय द देयर स्किन, अपने स्किन के रंगों को देखकर ये जज नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ बात यहाँ पे लिखा हुआ है, तो कलर ही यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। एजुकेशन नहीं होगा, फूड हैबिट नहीं होगा, कल्चर नहीं होगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा और उम्मीद करते हैं कि जल्दबाजी में समय को देखते हुए हमने एक्सप्लेन ना किया तो कोई बात नहीं, क्लास ऑफलाइन चलता है जिसमें हम सारे के सारे क्वेश्चन को बहुत ही बखूबी तरीके से पोस्टमार्टम करते हैं, चीड़फाड़ करते हैं। क्लास की हर एक चैप्टर बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से आपको पढ़ने को मिला होगा। आप जो लोग जुड़े हुए हैं हमसे वो लोग जानते हैं, कमेंट ज़रूर करेंगे कि हमने सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। उसके बाद में हम तुरंत इसका सब्जेक्टिव का वीडियो अपलोड करने का प्रयास करेंगे, जो बहुत कम समय में होगा, बिल्कुल सार्थक होगा, सही होगा। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय।